हेलो दोस्तों, अक्षय ट्यूटोरियल्स के आज के क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। हम इनिशियल वीडियोस में बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, जिससे आपके अकाउंटिंग के रिलेटेड बेसिक्स अच्छे से समझ आए। जैसे कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस वीडियोज़ में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग जैसे बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के टॉपिक के बाद हम स्लोली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सारा सिलेबस जो हमारा अकाउंटिंग में है वो एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसको हम यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे। और आपका जो सारा सिलेबस डिज़ाइन हुआ है वो अकाउंटिंग प्रोसेस के बेस पर ही डिज़ाइन हुआ है। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसके मदद से हमें जब हम प्रैक्टिकल में मूव होते हैं तो हमें ईजिली सब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस है या अकाउंटिंग साइकिल है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप ये चार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैं पूरा एक प्रोसेस या साइकिल को एक डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया है, जिससे आपको समझने में ईजी होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस एक बिजनेस के एग्जिस्टेंस के साथ स्टार्ट होता है। जैसे कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स होते हैं, तो अकाउंटिंग का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों, हम इस चार्ट को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस और साइकिल स्टार्ट विद बिजनेस, देन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, रिव्यू एंड एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग। ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली मैंने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ही कवर कर चुका हूँ, जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अकाउंटिंग प्रोसेस या साइकिल और किन पॉइंट्स में जो जो रिपोर्ट्स आते हैं हम उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जब भी आता है जब एक बिजनेस एग्जिस्टेड है। तो एक बिजनेस एग्जिस्टेड है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा। जब एक ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है तो उनको फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब वो ट्रांजैक्शन या इवेंट अगर बिजनेस के रिलेटेड है या बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, या फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। इस बेसिस में हम उस ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। आप हमारे पहले वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो दोस्तों, जब भी एक ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है तो उसको हम पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। तो जब भी एक ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है उसको पहले हम इस बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर जर्नल वोचर। जर्नल वो बुक है जो इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को इनिशियली रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, जैसे कि बिजनेस एग्जिस्टेड है, उसमें ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है। उसके बाद उन ट्रांजैक्शन या इवेंट को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, जो कि आपको एक सेपरेट चैप्टर भी है जर्नल, जिसमें हम और डिटेल वे में समझेंगे कि कैसे इन ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इसका अगला स्टेप है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब लेडजर्स। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन या इवेंट आइडेंटिफाई होता है और वो जर्नल में इनिशियली रिकॉर्ड होता है, तो उन ट्रांजैक्शन को हम वेरियस लेडजर में क्लासिफाई करते हैं, या इसको हम बोलेंगे पोस्टिंग। लेडजर्स भी एक सेपरेट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जब जर्नल में ट्रांजैक्शन या इवेंट रिकॉर्ड होता है उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि बिजनेस है और उसमें एक ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग और उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और वेरियस लेडजर में पोस्टिंग करेंगे। उसका अगला स्टेप आता है समराइजिंग, जो कि एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ये भी एक सेपरेट चैप्टर है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है और सारे जो क्लासिफाइड डेटा है उसको कैसे समराइज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि एक पूरा एक साइकिल है,
जिसमें बिजनेस पहले एग्जिस्टेड होता है, उस बिजनेस में ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है, उन ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं और वो ट्रांजैक्शन या इवेंट आइडेंटिफाई होने के बाद उसको जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। जब इनिशियली जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है तो उसको वेरियस लेजर्स में पोस्टिंग या क्लासीफाई करते हैं। उसके बेस पर हम पूरे लेजर्स का एक समरी बनाते हैं जो कि हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ आ गया होगा दोस्तों। जब ये स्टेप होता है तो हमारा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर शुरू होता है, जिसमें हमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जैसे कि हम समराइजिंग स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे सारे एक रिकॉर्ड बेस बन जाता है जो कि इनिशियल ट्रांजैक्शन के हैपनिंग से लेकर उनको समराइज़ करने तक एक पूरा एक प्रोसेस बन जाता है। और उस प्रोसेस या डेटा के बेस पर हम फाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं। फाइनल रिपोर्ट्स में मेनली 3 रिपोर्ट्स आते हैं जो कि हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट को हम फाइंड आउट करते हैं। P&L अकाउंट में टोटल बिजनेस का प्रॉफिट या हुआ या कितना लॉस हुआ वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में हम पूरा फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे रिकॉर्ड्स का या इन सारे जो प्रोसेस है जिसमें मैंने जो बुक्स या लेडजर्स को आइडेंटिफाई किया है वो एक डिटेल वे में हम उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसमें उसके डिटेल्ड मीनिंग और उसके फॉर्मेट्स, उसके रिलेटेड प्रोसेस कैसे होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस में ये हुआ कि जब एक बिज़नेस एग्जिस्ट होता है तो उसमें ट्रांजैक्शन या इवेंट हैपन होता है। उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स। उसके बाद हम उसको जर्नल में इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं। उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है, जब वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है तो वेरियस लेडजर्स में हम उस डेटा को क्लासीफाई करके पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में समराइज़ करते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो हम फाइनल रिपोर्ट्स को बनाते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन जाती हैं जो कि हर एक फाइनेंशियल ईयर का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है, यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है जो बिजनेस के बारे में बहुत सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है समराइज वे में। जब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं या इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें शेयर होल्डर्स या बिजनेस ओनर को कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक बिजनेस ओनर या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी उसको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उसका बिज़नेस का पोजीशन कैसा है, उसका बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उसका ओवरऑल बिज़नेस पोजीशन कैसा है। तो दोस्तों जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम बिज़नेस ओनर या शेयर होल्डर ऑफ द बिज़नेस को कम्युनिकेट करते हैं। उसके बेसिस पर वो बिज़नेस के रिव्यू और एनालिसिस करेंगे और उसके रिलेटेड सारे डिसीजन कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस या साइकिल क्या है। ये सारा एक प्रोसेस जो है आपको इंडिविजुअल चैप्टर बेस पर डिवाइड हुआ है और इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक चैप्टर के बेस पर पढ़ते चलेंगे। जो आपकी क्लास 11th का अकाउंटेंसी सिलेबस है वो पूरा इसी प्रोसेस पर बेस है। बिजनेस के एग्जिस्टिंग से लेकर डिसीजन मेकिंग तक सारा जो प्रोसेस आता है उनको इंडिविजुअल चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आ चुका है तो आप अगले टॉपिक्स को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम और एक बार रिव्यू करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस या साइकिल कैसे डिज़ाइन हुआ है। पहले देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, जिसमें ट्रांजैक्शंस या इवेंट होता हो। उन ट्रांजैक्शन या इवेंट को हमें अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम जर्नल में उसको इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं। उसका अगला स्टेप आता है इन रिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज़ को हम लेडजर्स में पोस्टिंग करते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम समराइजिंग यानी कि ट्रायल बैलेंस में उन सारे डेटा को समराइज़ करते हैं। जब यहाँ तक का एक प्रोसेस हो जाता है तो हम इस डेटा के बेस पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं तो हम उन रिपोर्ट्स को शेयर होल्डर्स या बिजनेस ओनर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। उस रिपोर्ट्स को रिव्यू और एनालिसिस करने के बाद शेयर होल्डर्स या बिजनेस ओनर बिजनेस के रिलेटेड सारे डिसीजन कर पाते हैं।
तो दोस्तों इसके साथ साथ जब तक हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स को शुरू नहीं कर देते तब तक आप प्रीवियस ऑल वीडियोस को रिव्यू कर लीजिए, जिससे आपकी बेसिक्स अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद हम अच्छे से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी या प्रैक्टिकल टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। अगर आप भी सिलेबस के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए।